कासगंज जिले के महाव गांव में पीडीए जनपंचायत लगाई गई। इस दौरान समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और बदायूं के पूर्व सांसद ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने समाजवादी पार्टी की नीतियां पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यकों के हित में बताई और भारतीय जनता पार्टी को देश के संविधान का विरोधी बताया। धर्मेंद्र यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी ने हमेशा सभी वर्गों का हित और प्रत्येक वर्ग को आगे बढ़ाने का कार्य किया है, लेकिन भाजपा के लोग कहते कुछ हैं और करते कुछ। इनकी कथनी और करनी में काफी अंतर है। ये लोग किसी भी वर्ग का हित नहीं चाहते, सिर्फ अपना स्वार्थ देखते हैं। उन्होंने आगे कहा कि पुलिस भर्ती परीक्षा का पेपर ही लीक हो गया। बाबा बताएं कि पेपर कहां गए, जबकि समाजवादी पार्टी की सरकार में बिना परीक्षा के सीधे भर्ती हुआ करती थी और पूरी पारदर्शिता के साथ अभ्यर्थियों को भर्ती किया जाता था, लेकिन अब तो घोटाला हो रहा है। साथ ही देश के संविधान से खिलवाड़ किया जा रहा है। इसलिए गरीब, मजदूरों, दलित, अल्पसंख्यक सभी वर्गों को न्याय दिलाने के लिए सपा पीडीए जनपंचायत कर रही है। धर्मेंद्र यादव ने आगे कहा कि नेताजी के समय में समाजवादी पार्टी ने पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था का राज कायम किया और अब कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है। वहीं इंडिया गठबंधन से छोड़कर जाने वाले नेताओं के सवाल पर उन्होंने कहा कि जयंत चौधरी को सपा ने 7 सीटें दी थी और अब बीजेपी से पूछो उन्हें कितनी सीटें दी जाएंगी। इसके अलावा स्वामी प्रसाद मौर्य के सपा छोड़ने पर कहा कि मैंने मीडिया के माध्यम से सुना है कि वे नया दल बनाने की बात कर रहे हैं। उन्हें हमारी इतनी राय है कि जो दल बनाएं उसे दल के झंडे और सिंबल पर अपनी बेटी को जरूर चुनाव लड़ाएं। धर्मेंद्र यादव ने आगे कहा कि जब स्वामी प्रसाद मौर्य खुद विधायक का चुनाव हार गए थे, तब सपा ने उन्हें एमएलसी बनाया। साथ ही राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उन्हें राष्ट्रीय महासचिव का दर्जा दिया। इसके बाद भी उन्हें सम्मान पसंद नहीं आया। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन जल्द ही एनडीए को दिल्ली से उखाड़ फेंकेगा। ये पीडीए पंचायत जो ऑलरेडी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पे पूरे प्रदेश में चल रही है, ऐतिहासिक पीडीए मीटिंग पार्टी उम्मीदवार भाई देवेश जी के लिए सहयोग और समर्थन की अपील करने आए हैं। अच्छा, और मुझे खुशी है, लोगों में जिस तरह का उत्साह है, मुझे यकीन है कि देवेश जी यहाँ से ऐतिहासिक वोटों से। सांसद जी, जो लगातार आपके इंडिया गठबंधन से लोग जा रहे हैं, छोड़ के जा रहे हैं, क्या कारण है ये? कारण तो वही लोग बताएंगे। तो जैन जी आपके साथ जो थे, वो जो भाजपा में जो जा रहे हैं, ये कारण वही उन्हीं से पूछिए। जहाँ तक मैं इतना ही कहूँगा, देश के अंदर आदरणीय अखिलेश यादव जी जैसे विराट व्यक्ति और बड़े दल का कोई दूसरा नेता नहीं है अपने सहयोगी दलों के लिए। सहयोगी दलों का जितना सम्मान, जितना मान, जितनी भागीदारी आदरणीय अखिलेश यादव जी के साथ रही, उतनी किसी दूसरे दल के साथ संभव नहीं है। जहाँ चौधरी साहब की आपने बात की, 7 लोकसभा की सीटें चौधरी साहब ने खुद भी ट्वीट किया था, अखिलेश यादव जी ने भी किया था, 7 सीटें उनको दे दी। अब पूछो जाके बीजेपी से कितनी दे पाए। अच्छा, एक बात और बताइए कि आपके जो महासचिव थे, उन्होंने पार्टी इस्तीफा दे दिया महासचिव से, क्या कारण रहा, ऐसा क्यों उन्हें जाना पड़ा? आपके तो कद्दावर नेता हैं, उसका जवाब तो वो देंगे। कल मैंने भी आप सबके माध्यम से सुना कि नए दल की बात करेंगे। मेरी उनको इतनी राय है कि जो नया दल बने, उस नए दल के झंडे और सिंबल पर कम से कम अपनी बेटी को चुनाव जरूर लड़ाओ। मैं और लंबी चौड़ी इधर की बात नहीं करता भाई। अपनी बेटी को, जो कि सांसद है वर्तमान में बदायूं की, वो स्वामी प्रसाद जी के नई पार्टी के सिंबल भाई हाथ कैमरा ऊपर कर लेना, झंडे पर चुनाव लड़े। ये मैं उम्मीद करता हूँ स्वामी प्रसाद जी से, क्योंकि आज तक पिछले कई सालों से स्वामी प्रसाद जी हमारी पार्टी के सदस्य रहे, हमारी पार्टी जनरल सेक्रेटरी रहे, लेकिन उनकी बेटी नहीं आई। पिछले कई दिनों से मैं सुन रहा था उनके बयानों को। हालांकि पार्टी ने लगातार कहा कि उनके व्यक्तिगत बयान हैं, लेकिन आज तक उनके किसी बयान का समर्थन उनकी खुद की बेटी ने नहीं की। तो मेरी राय है स्वामी जी को कि वो अपने नए दल के सिंबल पर, नए दल के झंडे पर अपनी बेटी को चुनाव जरूर लड़ाते। तो कहीं ना कहीं इस इस्तीफे पर उनकी बेटी वजह रही है, बेटी वजह रही है इस इस्तीफे के पीछे। मुझे क्या पता, ये तो वजह बुझा। मैं तो एक उम्मीद कर सकता हूँ। चुनाव चूंकि उम्मीद है अगले 10-15 दिन के अंदर घोषित होगा, और सुना है कि कल वो नए दल के गठन की कोई मीटिंग कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के चमकते हुए मुस्लिम नेता सलीम इकबाल शेरवानी पार्टी छोड़कर गए हैं, तो इससे क्या मुस्लिमों को? सलीम शेरवानी साहब ने समाजवादी पार्टी नहीं छोड़ी है, इसको मिस इंटरप्रिटेशन न करिए।
ऑलरेडी सलीम इकबाल शेरवानी साहब से कल ही मेरी बात हुई है। अरे यार, पार्टी उन्होंने नहीं छोड़ी है, कोई मिस इंटरप्रिटेशन न करिए। सलीम साहब ऊपर कर लेना। सेकुलर ताकतों को मजबूत करने का काम करेंगे, मैं ऐसी उनसे उम्मीद लगाएं। देखिए, समाजवादी पार्टी के मैंने शुरू से कहा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सर चलो सर, जितना सहयोगी दलों का या पार्टी में जो लोग आए बाहर से, देश में इतना विराट व्यक्तित्व का कोई दूसरा लीडर नहीं है जो अपने सहयोगी दलों को और जो लोग पार्टी में आए हैं अध्यक्ष जी के विश्वास भरोसे के साथ उनको सम्मान देने में कोई कसर रखी हो। ऑलरेडी स्वामी प्रसाद मौर्य जी जिनकी आप बात कर रहे हैं, वो विधानसभा का चुनाव हारे थे और हारने के अगले 2 महीने के अंदर पार्टी ने उनको एमएलसी बनाया था। अरे आईडी, पार्टी का जनरल सेक्रेटरी बनाया है। आईडी ऊपर कर। तो पार्टी ने कोई कमी नहीं की। बाकी वो क्या कर रहे हैं इसका जवाब वो स्वयं दे सकते हैं।